देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर बॉडी है वंडरफुल मशीन। ठीक है, यानी आवर बॉडी यानी होता है हमारा शरीर। क्या होता है? हमारा शरीर। एक वंडरफुल यानी अद्भुत। क्या है? अद्भुत मशीन है। तो अद्भुत मशीन इसलिए कहा गया है क्योंकि यह एक ही समय में बहुत सारे कार्य करने का काम करता है। क्या? हमारा शरीर। अभी देखो, अगर हम बोल रहे हैं तो अपने हाथ को भी चला रहे हैं, मुंह भी चल रहा है, आवाज भी निकल रहा है, देख भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, है कि नहीं? यानी एक ही समय में बहुत सारे काम को क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। इसलिए हमारे शरीर को अद्भुत मशीन कहा गया है समझ में? देखो, इसका पहला जो टॉपिक है आवर बॉडी यानी हमारा शरीर के बारे में, हम इसमें पढ़ने वाले हैं अपने शरीर के बारे में। ठीक है, और भी आगे है टॉपिक। तो सबसे पहले हम आवर बॉडी के बारे में समझेंगे। कह रहा है कि आवर बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन। ठीक है, यानी हमारा शरीर एक अद्भुत क्या है? मशीन है। हमारा शरीर जो है वह एक अद्भुत क्या है? मशीन है। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज सम वर्क। ठीक है, यानी हमारे शरीर का हर अंग कुछ न कुछ काम करता है कि नहीं? जी सर। हमारे शरीर में भगवान जितने भी अंग दिए हैं तो सब अंग का कुछ ना कुछ क्या है? कार्य है। हाथ है, लिखने का काम है, कोई चीज पकड़ने का काम है, मुंह है तो बोलने का काम है, खाने का काम है, आंख है तो देखने का काम है। मतलब जितने भी शरीर में पार्ट दिए हैं, अंग दिए हैं, उस सब का कुछ ना कुछ क्या है? काम है ना? चलो, हैव यू एवरी फॉल्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, विथ योर फिंगर। कर शरीर के विभिन्न भागों को अपनी उंगलियों से महसूस किया कीजिए। यानी हमारे जितने भी शरीर में भाग है, अंग है, उसे क्या करे? अपने उंगलियों से क्या करे? महसूस करे। तो हमें क्या दिखेगा? कर है द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी विथ योर फिंगर। सम पार्ट ऑफ योर बॉडी सॉफ्ट विथ अदर्स आर हार्ड। ठीक है, यानी कह रहा है कि आपके शरीर के कुछ हिस्से नरम है जबकि कुछ हिस्से क्या है? कठोर है कि नहीं? जी सर। हम लोग अपने उंगली से अपने शरीर को जब टच करेंगे तो हमें महसूस होगा कि कहीं कहीं ऐसा पार्ट है, ऐसा अंग है जो क्या है? बहुत ही मुलायम है, और कुछ ऐसा पार्ट है जो बहुत ही हार्ड है। आया समझने? जी सर। अब देखो, यहाँ पर टच करो, सॉफ्ट है, मुलायम है ना? लेकिन यहाँ पर टच करो, देखो कठोर है। दबेगा ये? नहीं दबेगा। तो हमारे शरीर में कहीं कहीं जो है सॉफ्ट है यानी मुलायम स्थान अंग है, और कोई कोई अंग है जो बहुत ही क्या है? कठोर है। ठीक है, द सॉफ्ट पार्ट आर द मसल। यानी कह रहे हैं कोमल भाग जो होता है वह मसल होता है, यानी मांसपेशियां कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मांसपेशियां जो हमारे शरीर में है वो क्या है? बहुत ही मुलायम है, सॉफ्ट है कि नहीं? अब देखो, ये हमारा ऊपर के क्या है? स्किन है। क्या है? स्किन के अंदर क्या है? मसल, मांसपेशियां, और इसके अंदर क्या है? बोन्स यानी हड्डियां। क्या है? हड्डियां। तो हड्डी के ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है? मसल है। क्या है? जो कि क्या है? मुलायम है। यानी हम अगर टच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मुलायम भाग है वो सब क्या है? मसल है। क्या है? मसल है। और जो कठोर भाग है वो क्या है? हड्डी है। क्या है? हड्डी। तो वही है कि द सॉफ्ट पार्ट आर द मसल एंड द पार्ट ऑफ आर द बोन। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो मुलायम पार्ट है वो हमारा मांसपेशियां है, और जो कठोर पार्ट है वो हमारा हड्डी है। क्या है? हड्डी है। द बोन्स गिव स्पेस एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। कह रहा है हड्डी हमारे शरीर को आकार और सहारा देता है। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जो हड्डी है वो हमें क्या देता है? आकार दे रहा है, एक ढांचा बना रहा है कि नहीं? अब डॉगी को ले लो, डॉगी जो है उसका हड्डी जो होता है अलग होता है ना? उसके हड्डी से उसका कंकाल बन रहा है, हमारे हड्डी से हमारा कंकाल बन रहा है। मतलब हड्डी जो है अलग अलग प्रकार क्या बनाता है?
कंकाल बनाता है कि नहीं, ढांचा बनाता है। और यह हमें ठाड़ा होने में क्या करता है, सपोर्ट करता है, सहारा देता है। अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं रहेगा तो हम इस प्रकार से ठाड़ा हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। हमें अगर ठाड़ा होना है सही ढंग से तो हमारे शरीर के अंदर क्या होना चाहिए, हड्डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हड्डी। जब हमारे शरीर में हड्डी रहेगा तभी हम अच्छा से क्या हो पाएंगे, ठाड़ा हो जाएंगे। नहीं तो ऑक्टोपस को देखिए, उस जेलीफिश, जेलीफिश, उसको एक हथेली की छेदा चाहे बोतल दो उसमें ढुक जाएगा, जी सर, है कि नहीं। लेकिन हम लोग एक मुक्का की दीवार पर निकल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हड्डी है। क्या है, हड्डी। हाँ, जेलीफिश के शरीर में हड्डी नहीं होता, इसलिए वो जहाँ से मन करे वहाँ से क्या होता है, निकल जाता है या चला जाता है। तो अगर शरीर को अगर ठाड़ा होने में कोई सहारा करता है तो क्या करता है, हड्डी। हड्डी के कारण ही क्या है, हम लोग ऐसे ठाड़ा है। नहीं तो हम लोग भी जेलीफिश नियर एक जगह गुटी आ जाते हैं। है बात समझ में? जी सर। तो हड्डी जो है वो हमें ठाड़ा होने में मदद करता है, ठीक है, सहारा देता है और वह एक आकार का निर्माण करता है, ठीक है। That bones and muscle are covered with skin, ठीक है। ये हड्डियों और मांसपेशियों त्वचा से ढका होता है। क्या ढका होता है, हड्डी जो है वो क्या चीज से ढका होता है, मांसपेशी यानी मसल से, स्किन से। स्किन यानी त्वचा है, ये हमारा ऊपर वाला जो भाग है दिख रहा है, ये क्या है, स्किन है। क्या है, स्किन। इसको त्वचा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्वचा। जो ये जो है मसल को ढक करके रखता है और मसल जो है हड्डी को ढक करके रखता है। अगर हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो किसके कारण कर रहे हैं, मसल के कारण। अगर हम एक कंकाल लिया कि आप खड़ा कर दे, उसको बोलो कि ऐसे करो, करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, मसल नहीं है। अगर उसके अंदर मसल होता तो ऐसे से कर लेता, क्योंकि जब हम ऐसे खोलते हैं तो मसल सिकुड़ता है, ठीक है, आराम से खुल जाता है। जब इसे हम मोड़ते हैं तो मसल क्या होता है, मसल पर तनाव होता है, लमड़ता है बस समझ में। तो वो हमारा हाथ मुड़ने में काम करता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि मसल जो है वो हमारे शरीर को मूव करने में यानी घूमने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में मसल नहीं रहे तो कोई काम के नहीं है, ठीक है। तो हड्डी को कौन ढक के रखा है, मसल। अब मसल को कौन ढक के रखा है, स्किन। है बात समझ में? तो हमारे शरीर को अद्भुत क्यों कहा गया है, क्योंकि अद्भुत है, एक ही समय में बहुत सारे कार्य कर सकता है और हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं जिसका कोई ना कोई काम है, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग हड्डी के बारे में, ठीक है।